नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 बिलियन पार्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी परीक्षा मात्र कुछ ही दिनों में होने वाली है और आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करने की आवश्यकता है। और आधे नंबर के जो प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव पर भी पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बिलियन पार्ट के जितने भी ऑब्जेक्टिव करेंगे, यहीं से आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। चलिए, बिलियन पार्ट का पहला ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है। आदर्श घोल और अनादर्श घोल के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श घोल, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श घोल। तो आदर्श घोल नहीं है कौन? बेंजीन, टोलुइन, मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म या एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? जल में 1% ग्लूकोज, जल में 1% सुक्रोज, जल में 1% NaCl या जल में 1% यूरिया। तो जल में 1% NaCl यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, बिल्कुल समय को न गवाते हुए हम लोग बिल्कुल जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों को करेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं 1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.5 मोलर। तो इसका ऑप्शन बी 0.1 मोलर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि 0.01 मोल ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 मोल MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बिलियन के हिमांक में अवनमन है। सम्मान, लगभग दुगुना, लगभग तिगुना या लगभग 6 गुना। तो इसका ऑप्शन सी लगभग तिगुना सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, टिंडल प्रभाव पाया जाता है बिलियन में, अवक्षेप में, सॉल में या वाष्पों में। तो टिंडल प्रभाव सॉल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? ऑप्शन ए 0.1, ऑप्शन बी 2.0, ऑप्शन सी 3.0 या ऑप्शन डी 4.0। तो साथियों, यहाँ पे चारों ऑप्शन ही क्या हैं? गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा 0.5, 0.5। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं? ठीक है, क्या P इक्वल टू सी आर टी, पी बराबर सी टी बाई आर, पी बराबर आर सी बाई टी या पी बराबर आर टी बाई सी? तो P बराबर सी आर टी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि अर्धप्रागमय झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं? क्या विलेय के अणु, विलायक के अणु, जटिल आयन या सरल आयन? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो सभी सांद्रता एवं तापमान पर राउल्ट जी के नियम का पालन करे ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन। और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे उसे क्या बोलते हैं? अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि यहाँ मंडलीय दाब कम है, यहाँ वहाँ ताप कम है, वहाँ दाब ज़्यादा है, वहाँ हवा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब जो है कम है। आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुषंख्य गुण है? क्या परासरण दाब, पृष्ठ तनाव, चालकता या अर्धायु? तो परासरण दाब आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख रहे हैं साथियों, कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछे गए प्रश्न हम लेकर के आ रहे हैं, ताकि आपका बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। तो आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हों तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच होता है क्या 1, 4,
3 या 7। तो साथियों, आप 0 से 14 तक पीएच स्केल के बारे में चर्चा किए होंगे और 0 से 7 तक के बीच में आपको बताया जाता होगा कि यह अम्ल है और 7 से 14 तक के बीच में बताया जाता होगा कि यह क्या है, क्षारक है। यानी जिसका पीएच मान 0 से 7 के बीच रहता है वह अम्लीय होता है और 7 से 14 के बीच रहता है वह क्षारकीय होता है और अगर 7 ही रहता है तो वह उदासीन होता है और शुद्ध जल उदासीन ही होता है, इसलिए इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न। और 13 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन से जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम है? क्या 0.01 मोल NaCl, 0.005 मोल C2H5OH या 0.005 मोल MgI2 या 0.005 मोल MgSO4। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए 0.01 मोल NaCl राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच होता है, बताइए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? क्या 6.5, 7.0, 7.4 या 8.2? तो 7.4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कि 0.01 मोल BaNO2 का टू घोल का 1/2 गुणांक 2.74 है, तो विघटन स्तर है 91.3%, 87%, 100% या 74%। तो आपका ऑप्शन बी 87% सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है एक जलीय एक जलीय घोल का हिमांक -0.186 है अगर के एफ बराबर 1.86 और के बी बराबर 0.512 है, तो इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा? 0.186 माइनस 0.512, 1.86 या 0.0512। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगर n घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या तथा n घोलक है, n घोलक के मोल की संख्या है तो घोल्य के मोल प्रभाज हैं स्मॉल n प्लस एन, n बाई एन प्लस एन, n बाई एन प्लस एन या n बाई एन। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 18 नंबर प्रश्न है कि H3PO4 की 1 m बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी? 0.5 n, 1.0 n, 2.0 n या 3.0 n। तो 3.0 n इज द राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है कि बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक उन्नयन या ताप। तो बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण क्वथनांक उन्नयन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 20 नंबर प्रश्न है समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है 30 एटीएम, 10 एटीएम, 20 एटीएम और 1 एटीएम। तो 30 एटीएम आपका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों समय को बिल्कुल ना गवाते हुए हम लोग बिल्कुल जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत ही समय कम है और आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करनी है। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न, CaNO3 2 का 1/2 गुणांक है 1, 2, 3 या 4। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी 3 हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति 10% है, इसके 1 ग्राम मोल कितने आयतन में घुले हुए हैं? 18 लीटर, 9 लीटर, 0.9 लीटर या 1.8 लीटर। तो आपका ऑप्शन डी 1.8 लीटर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, प्रकाशिक सक्रियता या वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन। तो आपका ऑप्शन सी प्रकाशिक सक्रियता सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है किसी घोल का परासरण दाब का संबंध दिया गया है पाई बराबर ST/C, पाई बराबर CT/S, पाई बराबर SC/T या पाई बाई सी बराबर ST। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न कि किसी विलयन में विलेय का मोल प्रभाज व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर x सॉल्यूट बराबर n/n+n हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन के योगफल के या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है
पी एस बाई पी नॉट माइनस पी एस बाई पी ओ माइनस पी एस या पी ओ बाई पी एस। तो आपका ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट का नियम है? P बराबर पी नॉट एक्स, पी नॉट बराबर पी एक्स, पी बराबर के एच एक्स, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। निम्न में से 29 नंबर प्रश्न, निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? क्या मोललता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? 1.0 मोल NaOH, 0.1 मोल Na2SO4, 1.0 मोल NH4NO3, या 1.0 मोल KNO3। तो आपका ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न कि एक घोल जिसका परासरण दाब 300 के पर 0.082 एक वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? तो 0.033 मोल राइट आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न, HCl और H2O में H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा 48% HCl, 22.2% HCl, 36% HCl, या 20.2% HCl। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 33 नंबर प्रश्न, परासरणी ताप बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है, तापक्रम घटता है, आयतन बढ़ता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए तापक्रम बढ़ता है राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि घोलक के 1 किलोग्राम में उपस्थित तुल्य के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मोललता। ठीक है, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अंतिम प्रश्न है 35 नंबर कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण। ठीक है, तो आज के लिए सेकंड चैप्टर में इतने ही प्रश्न थे। हमने कुल 12 मिनट आपके लिए और 12 मिनट में आपको 35 प्रश्न याद करवा दिए। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें, और भी आपके पास जितने समय है आप अपनी पढ़ाई पर बिताएं। और आपको फिर से अगर एक बार इसका ऑब्जेक्टिव देख लेना चाहिए, क्योंकि एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।